हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे बैठे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी का 2026 में तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही रामबान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बताते कमजोर से कमजोर छात्र के दोस्तों यहाँ पे बहुत ही स्पेशल क्लास रीजनिंग का होने वाला। ठीक है, और जितने भी टाइप के सवाल दोस्तों आज तक एग्जामों में पूछा गया सारा एग्जाम का टॉपिक का सवाल दोस्तों यहाँ पे हम कवर किए हैं। ठीक है, तो कहीं और जाने की कोई भी जरूरी नहीं है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गए और आज का पहला सवाल पे दे रखा कथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो कथन और निष्कर्ष में दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों कि कथन में क्या दे रखा। ठीक है, अगर मान के चलिए दोस्तों यहाँ सवाल आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा, क्या आप लोग बना पाइएगा? अगर बना पाइएगा तो कितना जल्दी या फिर कितना डेट करके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यह सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, मान के चलिए कोई भी भाई बहन कोई भी हमारे छात्र जो है नए फॉर्म अभी अभी फॉर्म भरे। ठीक है, उसके लिए हम आप लोग को एक बहुत ही शानदार और लाजवाब सोल्यूशन बता देते हैं। ठीक है, मान के चलिए अभी पहला बार जो भाई बहन फॉर्म फिलअप किए हैं, पहली बार जो फॉर्म फिलअप किए उसके लिए हम एक नया तरीका आप लोग को बता देता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, कथन को देखना। ठीक है, कथन में क्या दे रखा दोस्तों, देखिए कथन में दे रखा सभी टीवी रेडियो। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से बनाना है तो ध्यान से देखिए। मान के चलिए एक सेकंड, मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर दिए हैं, सभी टीवी को क्या कर दिए, रेडियो कर दिए। ठीक है, जितना भी टीवी दोस्तों है उन सभी को क्या कर दिए यहाँ पे, रेडियो कर दिए। ठीक है, जितना भी टीवी है क्या हो गया, रेडियो। ठीक है, अब ये वाला कथन दोस्तों हम लोग का तैयार हो चुका। ठीक है, अब दूसरा कथन में क्या दे रखा दोस्तों, सभी मोबाइल रेडियो। ठीक है, सभी मोबाइल, मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का मोबाइल हुआ, यहाँ पे जो हम लोग का मोबाइल हुआ, जो हम लोग के यहाँ पे मोबाइल हुआ दोस्तों, एक सेकंड, जो हम लोग के यहाँ पे मोबाइल हुआ दोस्तों सारा का सारा क्या हो गया, रेडियो हो गया। ठीक है, जितना भी मोबाइल हम लोग का है दोस्तों सारा का सारा रेडियो के अंदर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीसरा कथन में क्या दे रखा दोस्तों, तीसरा कथन में दे रखा कोई भी टीवी मोबाइल नहीं है। ठीक है, कोई भी टीवी मोबाइल नहीं है। अब देखिए टीवी तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे हो गया, मोबाइल तो हम लोग को यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों में तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, इसलिए दोनों का अलग अलग दे रखा है, तो दोनों का अलग अलग हम लोग बना भी दी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष में हम लोग का क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बारे में, तीनों के बारे में। तो निष्कर्ष में कह रहा है दोस्तों, पहला निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ रेडियो मोबाइल है, कुछ रेडियो मोबाइल है। ठीक है, आप दोस्तों बताइए कुछ रेडियो दोस्तों कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, और मोबाइल दोस्तों कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ में दोस्तों देखिए, अब देखिए दोस्तों रेडियो क्या है, मोबाइल क्या है, रेडियो के अंदर है। ठीक है, मोबाइल क्या है, रेडियो के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ रेडियो मोबाइल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष में क्या दे रखा दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष में दे रखा सभी रेडियो टीवी है, सभी रेडियो। अब मान के चलिए यहाँ पे सभी रेडियो क्या है दोस्तों, टीवी है। तो एक सेकंड आप लोग समझिएगा, जितना भी मोबाइल है दोस्तों सभी मोबाइल रेडियो है। ठीक है, सभी मोबाइल रेडियो है, लेकिन सभी रेडियो टीवी नहीं है। ठीक है, सभी रेडियो टीवी कैसे नहीं होगा दोस्तों, देखिए सब जितना भी रेडियो है वो, अच्छा टीवी के बारे में बोल रखा है ना, मोबाइल के बारे में सोच रहा था, हालांकि फिर से आप लोग समझ आइए। देखिए सभी रेडियो टीवी है, जितना भी रेडियो दोस्तों है वो सभी का टीवी है तो नहीं है। क्या क्यों क्यों नहीं है, देखिए जितना सारा टीवी रेडियो। ठीक है, सारा टीवी रेडियो है, सारा रेडियो टीवी नहीं है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष गलत कर रहा है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष गलत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितना का जितना टीवी है सारा का सारा टीवी क्या है, रेडियो है। ठीक है, अब ना इसका अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि इसका है बड़ा घर, इसका छोटा घर है, आपस में बदला होगा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसलिए दोस्तों दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तीसरा, पहला निष्कर्ष सही होगा, दूसरा निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ और रहा था, फिलहाल आप लोग समझ जाइए कि ऑप्शन ये यहाँ पे सही मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ये दोस्तों निष्कर्ष से क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित मतलब लूप संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा उस चीज आप लोग को बताना। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, यह सवाल आप लोग वीवीआई करके नोट कर लीजिए। वीवीआई करके इसलिए नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह सवाल अगर आप लोग बना दीजिएगा तो हम आप लोग को गारंटी के साथ कह रहे हैं आप लोग का सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी मतलब सोल्यूशन कर पाइएगा तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोग को अगर इस प्रकार का टाइप का एग्जाम में दोस्तों अगर सवाल मिल जाए तो आसानी से आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं वहां तक का ये सवाल दिया हुआ। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको वीवीआई करके नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों इस सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे 74 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 74 दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 74 नहीं दे रखा है, यहाँ पे 74 यहाँ पे से करके 4 दे रखा। ठीक है, और इसके बराबर क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ पे 39 दे रखा। ठीक है, अब 39 दोस्तों इन दोनों को कुछ करके दोस्तों 39 लाना है। ठीक है, तो कैसे लाइएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग के सोच से बाहर यहाँ पे मल्टीपल किया हुआ है। ठीक है, कैसे किया हुआ है सोच से बाहर, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 74 को 74 मत मानिए, इसको 7 गुना 4 मानिए। ठीक है, 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को आपस में जोड़िए। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 7 4 11। ठीक है, 7 4 11 हो गया। एक सेकंड, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, 7 4 11 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 8 1 9। ठीक है, और 2 1 3। ठीक है, 39 हो जाएगा। और 39 भी देखिए यहाँ पे दे रखा। ठीक है, अब देखिए सेम, अब मान के चलिए इसको अगर हम लोग अब करके देखते हैं। ठीक है, क्या है, अगर इसको करके देखेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 तिया के सबसे पहले 8 गुना 3 करेंगे। ठीक है, 8 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है, 24। अब प्लस कितना करना है दोस्तों, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11। ठीक है, 8 3 11 हो जाएगा, 8 2 10 1 11। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 1 5। ठीक है, वो 2 1 3 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 35 दे रखा। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम लोग 110% तो सही दिशा की ओर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको किस प्रकार से बनाइएगा, तो इसको भी आपस में गुना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 चौक 32। 8 चौक 32 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा, प्लस इसको अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 8 4 12 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 44 हो जाएगा। 44 दोस्तों देखा जाए कहाँ पे दे रखा है, तो 44 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। ठीक है, ताकि दोस्तों हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत और प्यार और सपोर्ट करते हैं तो आप लोग भी दोस्तों हमारे प्रति जरूर प्यार और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग गुरु को गुरु दक्षिणा कुछ नहीं दे सके, लेकिन गुरु दक्षिणा के तौर पर कम से कम सब्सक्राइब कर दे, ताकि गुरु को गुरु दक्षिणा मिल जाएगा और गुरु भी खुश हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों हमको कुछ नहीं भी दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आप लोग मेरा क्लास कीजिए और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा भी मन खुश रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्या अगर इस टाइप का सवाल अगर आप लोग का एग्जाम में आ जाए, क्या आप लोग बना पाइएगा, ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, क्या इस प्रकार का सवाल आएगा, क्या बना पाइएगा, तो ध्यान से देखिए ऐसे सवाल कैसे आप लोग बनाइएगा। ठीक है, मान के चलिए अगर आप लोग का एग्जाम में आ गया तो किस प्रकार से बनाइएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, मान के चलिए किधर से बनाइएगा, देखिए ऐसे सवाल जब भी रहेगा अगर आप लोग का एग्जाम में आ जाए तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिधर बड़ा संख्या रहेगा उधर ही आप लोग को सोल्यूशन करना है। ठीक है, उधर ही सोल्यूशन करना है। मान के चलिए बड़ा संख्या हम लोग का सारा किधर दे रखा है, नीचे दे रखा है। ठीक है, आप लोग एक चीज फोकस कीजिएगा, इसी आधार पे आप लोग बनाइएगा इस प्रकार का सवाल अगर एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बड़ा संख्या नीचे की ओर है तो इधर से दोस्तों आप लोग को बनाना है। ठीक है, कैसे बनेगा, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हम लोग का दे रखा है, 8 और 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, 8 गुना 4 कीजिए, 8 सौ कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा, और 32 के बाद दोस्तों यहाँ पे कितना है, 9 है। ठीक है, 9 दोस्तों इसमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, 9 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 2 11 के 1 हासिल 1। ठीक है, तो हासिल 1 होगा दोस्तों, 3 1 4, देखिए यहाँ पे 41 है, 41, हाँ 41 आ गया। तो दोस्तों यही लॉजिक से दोस्तों क्या होगा, हम लोग का सवाल बनेगा। ठीक है, अब दूसरा में क्या दे रखा है दोस्तों, दूसरा को छोड़िए तीसरा को देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा में देखिए दोस्तों कितना दे रखा है, 17 चुके 8, 17 चुके
68 हो जाएगा, यहाँ पे 68 लिखिए। 68 प्लस कितना कीजिएगा दोस्तों, 12, ठीक है। 68 प्लस 12 कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 8 2 10 के 0 हासिल है, ठीक है। 6 1 7 और 1 8, 80 निकल के आएगा। और 80 भी देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप नोटिस कीजिए, आखिरकार यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों आखिरकार हम लोग कितना लाए, ताकि हम लोग का यहाँ पे 55 आ जाए, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग उठाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को उठाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कितना दे रखा है, 7, और 7 का मल्टीपल से करेंगे तो 5 से करेंगे, ठीक है। और 7 5 कितना हो जाएगा हम लोग का, 35 हो जाएगा। 7 5 35 हो जाएगा। और 20 अगर इसमें जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 और 3 2 5, 55 आ जाएगा। और 55 देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कितना भरा जाएगा, 7 भरा जाएगा। 7 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है 92, जे बराबर 1, ठीक है, और एम बराबर 31 वो है, तो ई डबल जी का कोड क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों कि इस प्रकार का सवाल अगर आप लोग का एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, यहाँ पे 92 दे रखा, ठीक है। 92 जे बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए 92, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ हम लोग मिस्टेक यहाँ पे किए हैं, ठीक है। क्या मिस्टेक किया दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, हालांकि यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे कितना है, जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 10 होता है, ठीक है। कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, 10 होता है। अब 10 के बाद दोस्तों देखिए क्या करना है, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आइए, एम का प्लस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। 13 को दोस्तों अगर उल्टा हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 31 दे रखा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो इसका मान क्या रहेगा दोस्तों, 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दे रखा, ई डबल जी दे रखा, ठीक है। तो ई का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 5 होता है, ठीक है। जी का कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और फिर जी का कितना होगा, 7 होगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 4 9 यानी कि 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 होगा। और इसको अगर उल्टा करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 91 हो जाएगा, ठीक है। 91 हो जाएगा। तो ई डबल जी का मान कितना आ गया, हम लोग का 91 आ गया। और 91 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया, रिपीटेड सवाल लेकर आए, ठीक है। और जितने भी टॉपिक का सवाल पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, सारा टॉपिक का सवाल दोस्तों यहाँ पे कवर किया, ठीक है। एक एक सवाल दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हूँ, बहुत ही खोज के उसके बाद ही यहाँ पे दोस्तों आप लोग के सामने सवाल लेकर आए हूँ, ठीक है। बहुत ही खोजने के बाद दोस्तों इस प्रकार का सवाल हम आप लोग के लिए लेकर आए, ठीक है। बहुत ही शानदार और टॉप सवाल यहाँ पे लेकर आए, ठीक है। तो 10 सवाल दोस्तों लेकर आए हैं। तो जितने भी भाई बहन 10 में 10 अगर लगा लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कितना सवाल आप लोग से बना, कितना नहीं बना, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताने किस आकृति में कितना ट्रायंगल दे रखा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले आप लोग को हम एक चीज बताए थे, इस प्रकार का जहाँ पे भी ट्रायंगल दिखे तो यहाँ पे कितना इसका मान होगा दोस्तों, 3 होगा, ठीक है। देखिए अगर नए भाई बहन जो हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो यहाँ पे 3 कैसे निकालने आप लोग को नहीं पता चलेगा। पुराने जो भी हमारे क्लास का होगा उसको तो समझ में आ गया होगा कि 3 कैसे निकाल रहे हैं, लेकिन जो नए होंगे उसको समझ में नहीं आएगा कि 3 कहाँ से लाए हैं, ठीक है। तो जितने भी नए भाई बहन है वो लोग ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले अगर इस प्रकार का रहेगा तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, एक ट्रायंगल रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक लकीर अगर यहाँ पे दे देंगे तो कितना होगा, देखिए एक अगर इधर हो गया तो दूसरा इधर हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 होगा, ठीक है। आगे समझ में, मान के चलिए एक और यहाँ पे अगर रहा तो अगर देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 1 6, ठीक है। तो चला गया, तब यहाँ पे कितना ट्रायंगल बन जाएगा हम लोग का, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए दोस्तों एक और लकीर रहेगा किसी भी ट्रायंगल में, मान के चलिए एक और लकीर रहेगा तो कितना ट्रायंगल बनेगा, देखिए यहाँ पे 3 तो 3 रहेगा, यहाँ एक यहाँ पे चौथा होगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 4 3 7,
2 9 और 1 10, 10 ट्रायंगल होगा, 6 यहाँ पे चला जाएगा, 10 ट्रायंगल होगा। ठीक है, जितना बढ़ेगा दोस्तों उतना ही आप लोग को यहाँ पे नंबर देना है और टोटल नंबर को जोड़ना है। ठीक है, तो जितना ट्रायंगल निकलेगा यहाँ बनेगा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 3 ट्रायंगल आप लोग का कहाँ कहाँ पे, देखिए 3 ट्रायंगल आप लोग का एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 3 दूना के 6 हो गया, और 7वां दोस्तों यहाँ पे बनेगा और 8वां दोस्तों यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो 8 दोस्तों क्या हो जाएगा, इस पूरी आकृति में 8 ही ऐसा ट्रायंगल है जो कि बन पा रहा। ठीक है, 8 के अलावा दोस्तों जितने भी भाई बहन का 9 अगर होगा उस सभी का गलत होगा, 6 वाला का भी गलत होगा, 112 वाला का तो गलत होगा ही। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए छोटा सवाल है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं बहुत भाई बहन मिस्टेक कर देते हैं कि हो सकता है कुछ ज्यादा होगा, ट्रायंगल ज्यादा होगा, इसी के बहाने क्या करते हैं अंदाजे मार देते हैं सी वाला ऑप्शन 9 पे। ठीक है, तो उन सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों, जितने भी भाई बहन का अगर 9 ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी का गलत हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा ए बी की बहन है, ए बी का भाई है, ए बी का पिता है और ए बी का पुत्री है। ठीक है, तो दोस्तों हम आप लोग को समझाए थे इसका बहुत ही खतरनाक सोल्यूशन, जो कि आप लोग देखते ही सवाल बना पाइएगा कि कितना इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, मात्र 2 सेकंड का सवाल है दोस्तों, मात्र 2 सेकंड का सवाल है। ठीक है, तो कैसे बनेगा दोस्तों ध्यान से देखिए सबसे पहले हम आप लोग को समझा देते हैं, जो हम लोग का जो जनरेशन रहेगा दोस्तों, जो मान के चलिए हम लोग जो है वो 0 जनरेशन पाएगा। ठीक है, हम लोग का जो जनरेशन रहेगा दोस्तों वो जनरेशन कितना नंबर पाएगा, 0 नंबर पे आएगा। और मान के चलिए दोस्तों हम लोग का जो पापा है, अंकल है, मम्मी है, आंटी है, उसका कितना जनरेशन पाएगा दोस्तों, वो लोग +1 जनरेशन पाएगा। ठीक है, जो जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं उस सब के लिए दोस्तों हम बहुत ही शुरुआत से समझाते हैं। ठीक है, और पुराने वाले को तो हम तुरंत ऐसे करके बना देंगे वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो नए जुड़े हैं उसके लिए दोस्तों डिटेल्स में समझाना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का मम्मी पापा अंकल आंटी तो यहाँ पे +1 जनरेशन में आएगा। अब मान के चलिए हम लोग का दादा दादी नाना नानी जो रहेगा दोस्तों वो कितना जनरेशन पे आएगा, +2 जनरेशन पे आएगा। ठीक है, दूसरा जनरेशन पे वो लोग आएगा। ठीक है, अब मान के चलिए दोस्तों हम लोग का जो बेटा बेटी रहेगा, ठीक है, बेटा बेटी जो रहेगा दोस्तों वो कितना नंबर पाएगा, वो -1 नंबर पाएगा। ठीक है, कितना नंबर पाएगा दोस्तों हम लोग का बेटा बेटी दोस्तों जो भी होगा -1 जनरेशन पाएगा। ठीक है, और जो हम लोग का पोता पोती रहेगा वो कितने जनरेशन पाएगा दोस्तों, वो -2 जनरेशन पे आएगा। ठीक है, तो यह अगर आप दोस्तों ये सवाल के लिए बहुत ही आसान काम करता है। ठीक है, यह सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही खतरनाक तरीका दोस्तों यह सवाल बनाने के लिए। 2 सेकंड में दोस्तों यह सवाल 2 सेकंड में दोस्तों यह जो फॉर्मूला यहाँ पे बताया 2 सेकंड में यह फॉर्मूला सवाल को बना देगा यह फॉर्मूला। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बहन, 1 सेकंड, बहन जो हम लोग का होता है दोस्तों, 1 सेकंड, जो हम लोग का बहन होता है दोस्तों तो हम ही लोग के जनरेशन में आएगा, तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, भाई भी दोस्तों हम ही लोग के जनरेशन में आएगा, वो भी इसका भी दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पिता दोस्तों हम लोग का कितने पे नंबर पाएगा, +1 नंबर पाएगा, तो यहाँ पे 1 देते हैं। ठीक है, पुत्री दोस्तों हम लोग का कितना पाएगा, पुत्री -1 जनरेशन पाएगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पे -1 दे देते हैं क्योंकि पुत्री तो हम लोग के बाद आएगा, पिता तो हम लोग के बाद आएगा, पुत्री हम लोग के बाद आएगा और पिता जो हम लोग से पहले आएगा, तो यहाँ पे +1 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग से सवाल पूछा दोस्तों एल पी से कैसा संबंध, एल दोस्तों कहाँ पे है, एल यहाँ पे। ठीक है, पी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या संबंध है दोस्तों आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों इन दोनों को मैं डाल लेते हैं, यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, और गुना का मान क्या दे रखा दोस्तों, 1 सेकेंड, यह सवाल में भी दोस्तों कुछ हम मिस्टेक किए हैं। यह सवाल भी दोस्तों नहीं बन पाएगा, इसमें भी डाटा जो है दोस्तों अधूरा है। ठीक है, डाटा इसमें क्या है, अधूरा कुछ है, इसीलिए कारण से दोस्तों यह सवाल नहीं बना पाएंगे, सॉरी माफी चाहते हैं। यह सवाल हम आप लोग के लिए कल लेकर आएंगे। ठीक है, कल यह सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाटा अधूरा रह गया, इसी के कारण दोस्तों यह सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्षमा चाहते हैं, इस सवाल हम कल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा 436 का मान 3 दे रखा है और 483 का मान 8 दे रखा है और 954 का मान 5 दे रखा है, तो
896 का मान क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 3 का 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 8 का 8 यहाँ पे दिया हुआ है, 5 का 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 9 का 9 होना चाहिए, 9 का लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो यह लॉजिक जितने भी भाई बहन इस ट्रिक को अगर फॉलो किए होंगे सबका गलत आंसर आया होगा। ठीक है, आंसर आया ही नहीं होगा। तो कैसे इसका सवाल बनेगा दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिए। दिख रहा है तो दोस्तों बहुत ही छोटा सवाल लेकिन बहुत ही खतरनाक सवाल है। ठीक है, अगर आप लोग का एग्जाम में यह सवाल आ जाएगा तो पक्का, अगर आप लोग यहाँ पे नहीं देखिएगा तो पक्का आप लोग से यह सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यह सवाल दोस्तों कैसे बनाना है तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का कितना नंबर दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। अब देखिए आप कैसे करना है, इन दोनों को आपस में जोड़िए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, 10 होगा, अच्छा 10 होगा। ठीक है, 10 के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको भी जोड़िए 10 और यहाँ पे प्लस 3 कितना होगा दोस्तों, 13 होगा। 13 में दोस्तों माइनस 10 अगर हम लोग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 13 में अगर माइनस 10 करेंगे तो 3 निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे बीच में 3 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए फाइनल सोल्यूशन के लिए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 4 कितना होगा दोस्तों, 8 और 4 12 होगा, 12 3 कितना होगा, सॉरी 8 4 12 3 15 होगा। ठीक है, 15 होगा, 12 और प्लस 3 15, 15 में दोस्तों माइनस 10 यहाँ पे करेंगे तो 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 8 दे रखा, तो यह भी लॉजिक दोस्तों हम लोग का गलत हो गया। या फिर कुछ इसमें भी हम मिस्टेक किए होंगे, जिसको छापने के लिए दिया होंगे वो कुछ मिस्टेक किया होगा। ठीक है, फिलहाल एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या, इसका भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ क्या है कुछ इसमें दोस्तों, क्या कितना होगा ना कि देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद और इसको तीनों को जोड़ने के बाद अगर -10 इसमें भी करेंगे तो हम लोग का बीच वाला आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ पे डाटा जो दोस्तों गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे 8 नहीं निकल का है, लेकिन यहाँ पे 8 ही निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ के देखते हैं हम लोग का क्या इसमें भी कुछ गलती है। यहाँ पे देखिए 9 और 5 कितना होगा दोस्तों, 9 5 14 होगा और 4 18। देखिए ई वाला डाटा दोस्तों यहाँ पे होगा और यह वाला डाटा यहाँ पे होगा। देखिए आप लोग एक बार फिर से देखिए, 9 और 4 कितना होगा, 14 होगा, 14 प्लस 4 कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, 18 में दोस्तों क्या करेंगे, -10 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 8 होगा, जो कि देखिए 8 हम लोग का यहाँ पे दे रखा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, देखिए 8 और 4 12 और 3 15 होगा। 15 में दोस्तों अगर -10 करेंगे तो हम लोग का 5 निकल के आएगा और देखिए 5 हम लोग का यहाँ पे दे रखा। ठीक है, यहाँ पे डाटा दोस्तों उल्टा पुल्टा दे दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल सही है, डाटा उल्टा पुल्टा दे रखा। ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन निकालिए कितना निकल के आएगा। ठीक है, देखिए इसमें मान के चलिए दोस्तों 9 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, 9 6 14 होगा, 14 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 22 होगा। 22 एक सेकंड, इसमें भी कुछ डाटा में मिस्टेक किया हुआ। ठीक है, 9 गलत तो नहीं जोड़ रहा है, 9 1 10 और 9 6 15 होगा। ठीक है, 9 6 कितना होगा दोस्तों, 9 6 15 होगा। ठीक है, 15 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा, 8 2 10 3 23 होगा। ठीक है, 23 होगा। 23 में दोस्तों अगर -10 करेंगे तो हम लोग का 13 होगा। ठीक है, 13 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो हम लोग का 23 निकल के आएगा और -10 करेंगे तो 13 होगा। 13 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जिसको हम छापने के लिए देते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, जल्दी जल्दी में आप क्या कीजिएगा, तो आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो जाता है छापते छापते। ठीक है, तो क्षमा चाहूंगा कुछ उल्टा पुल्टा के लिए। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सवाल एग्जाम में दोस्तों सवाल सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हालांकि मिस्टेक हमसे कुछ हुआ है, लेकिन एग्जाम में दोस्तों सवाल सेम ऐसे ही रहेगा और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर ये सब सवाल दोस्तों, अगर इस सब सवाल से अगर भागिएगा तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, 262 396 473 और 583। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा संख्या है वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आप लोग को इतना बड़ा संख्या दे रखा है। ठीक है, इतना बड़ा संख्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन यहाँ अगर इतना सा, अगर 1 सेकंड में अगर दोस्तों अगर नहीं निकाल पाइएगा तो मेरा चैनल आप लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मेरा चैनल पे पढ़ना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों 1 सेकंड से अगर दोस्तों 2 सेकंड अगर यहाँ पे इसमें इस सवाल में लगा दिए
ठीक है। 1 सेकंड से 2 सेकंड भी अगर इस सवाल में दोस्तों हम लगा दिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन हम अगर बताएंगे आप लोग का दिमाग ना हिल जाएगा तो फिर बताइएगा। देखिए सवाल में तो बहुत ही बड़ा बड़ा आंकड़ा दे रखा है, कितना किससे लाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मेरा सोल्यूशन बस आप लोग एक बार देख लीजिए, अगर दिमाग नहीं हिल गया तो फिर मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर अच्छा लगेगा सवाल तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। देखिए यह सवाल कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे कुछ डाटा मिस्टेक यहाँ पे भी, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा। ठीक है। 4 3 कितना होगा, 7 होगा। 5 3 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा जोड़िए दोस्तों, ऐसा जोड़िए ऑप्शन में ताकि बीच वाला आ जाए। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए 6 3 9 हुआ, 4 3 7 हुआ, 5 3 8 हुआ। ठीक है। अगर इसमें देखिए दोस्तों, इसको जोड़िए, 4 2 तो 7 2 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को दोस्तों टिक मार ली। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक भी दोस्तों इस प्रकार से नहीं आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को यह सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दोस्तों दे रखा है किसी महीना का 9वां दिन रविवार का पूर्वोत्तर दिन है, तो कौन सा दिन महीने का पहला दिन होगा। ठीक है। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, 9वां दिन अगर दे रखा है तो 9वां दिन में दोस्तों हमेशा आप लोग को पता होना चाहिए कि 7 से भाग दिया जाता है। अगर 7 से भाग एक बार में देंगे तो हम लोग का शेषफल 2 बचता है। तो अगर शेषफल 2 बचता है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है आप लोग को, देखिए शेषफल 2 बचता है। देखिए यहाँ 9, देखिए 9वां दिन रविवार का पूर्वोत्तर दिन यानी कि पिछला दिन कौन सा होगा। देखिए यदि किसी महीना का 9वां दिन, मान के चलिए यह महीना चल रहा है, इसमें 9वां दिन जो है दोस्तों रविवार है। ठीक है। 9वां दिन रविवार है, पूर्वोत्तर दिन कौन सा होगा, पूर्वोत्तर दिन की 9 दिन से पहले कौन सा दिन होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 7 घटाएं, 7 घटाने के बाद 2 शेषफल हुआ, शेषफल में दोस्तों 2 बचा, तो इसमें क्या करेंगे, रविवार में 2 दिन घटा देंगे। ठीक है। क्या है, अगर रविवार में 2 दिन घटाएंगे तो कितना बचेगा, शनिवार शुक्रवार, शनिवार शुक्रवार बचेगा दोस्तों। कौन सा दिन बचेगा, शुक्रवार। ठीक है। शुक्रवार दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और किसी भी एग्जाम में दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी सीट में अगर पूर्वोत्तर का दिन पूछा जाएगा तो हमेशा पिछला दिन ही आप लोग निकालिएगा। ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल। ठीक है। यही सवाल दोस्तों हम पिछला बार बताए थे, तो यही सवाल दोस्तों फिर से निकल के आ गया। तो एक सवाल दोस्तों हम आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क दे देता है। ठीक है। आप लोग को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है। एक ट्रायंगल वाला सवाल दोस्तों हम बनाए थे, और सेम वही ट्रायंगल वाला सवाल है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे एक लकीर दिया गया। ठीक है। आप लोग को बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है। आप सभी लोग के लिए SW एक हम सवाल देते हैं। ठीक है। अब समय कम है इसलिए हम आप लोग को SW दिए, तो ये भी सवाल हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जितने भी नए भाई बहन हमारे फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। ताकि दोस्तों हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी दोस्तों हक बनता है थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। ठीक है। तो प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम आप लोग के प्रति मेहनत और सपोर्ट करते हैं और एक एक करके सवाल चुन चुन के लाते हैं एग्जामों से, कि टॉप सवाल हम दोस्तों आप लोग के लिए लेके आएंगे, शानदार सवाल। तो शानदार सवाल दोस्तों लेके आते हैं, तो जरूर एक मेहनत का सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे मेहनत का फल जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों इतना कहना चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।